डबरा में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। लगातार प्रत्याशी जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए क्षेत्र के विकास का दावा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे से आज खास बातचीत की। नमस्कार, मैं यहाँ डबरा विधायक जी के निवास पर आज बंटू वन में चर्चा करूँगा विधायक जी से शहर के हालात के बारे में कि वो उनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव में काफ़ी महत्व रखती है ये बात। तो विधायक जी, आपने क्या प्लानिंग कर रखी है जनता के लिए, सुविधाओं के लिए, अगर आपकी सरकार बनती है विकास? देखिए, अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है मेरा और कांग्रेस की बहुमत की सरकार नगर में बनती है तो हमारा प्लान बहुत साफ है। पहले तो शहर को एक अच्छी और व्यवस्थित सड़कें देना हमारा पहला उद्देश्य, जिससे हमारा शहर लगे तो कहीं से कि हम शहर में निवास कर रहे हैं। आज आप चले जाओ, अग्रसेन सराय चले जाओ, ठाकुर बाबा रोड चले जाओ, आप लक्ष्मी कॉलोनी चले जाओ, आप जिसको हम चीन रोड कहते हैं वहाँ से लेके ठाकुर बाबा रोड तक सुखनगर होते हुए यहाँ चले जाओ, फिर आप सुरई बरोटे वाले क्षेत्र में भी जाओगे तो फिर उधर अंदर जब देखोगे तो बद से बदतर स्थिति में बाढ़ है। फिर आप आ जाओ मेन रोड के नाले, न तो फाटक उस तरफ है न इस तरफ है। मतलब एक बारिश होने पर क्या हालात तालाब जैसे माहौल बन जाते हैं डबरा शहर के। और डबरा का हृदय स्थल हम कहते हैं अग्रसेन चौराहे को, तो किसी भी शहर का एक बाजार होता है, वो होता है सराफा बाजार। आज सराफा बाजार की स्थिति ये है, 1 घंटे पानी बरस जाए तो पूरी की पूरी रोड तालाब में तब्दील हो जाती है। तो ये मूलभूत समस्या है और जिसको भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका पर काबिज है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से हो, चाहे पिछले उनके आरती मौर्य का कार्यकाल 2.5 साल का रहा हो, उससे पहले वो परचड़िया जी का कार्यकाल जो रहा उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा उनको सपोर्ट करती रही। अभी पिछले चुनाव के दौरान 3 बार बसपा प्रत्याशी जीती है सत्यप्रकाश, तो उन्होंने, आपने देखा है उनके कार्यकाल को, क्या कुछ कमी नजर आई आपको? नहीं, देखिए, अब वो तो ये खुद ही आप तय करें और जनता तय करेगी। अगर कमी नहीं होती तो एक तो उपचुनाव नहीं होता, और उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में वो चुनाव लड़ी, फिर वो उपचुनाव नहीं हारती। 2, तीसरी बात यह कि बहुत कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं, या तो प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है या डबरा में श्रीमती अड़िया रही, जिनको लगातार 2009, 2014 और लगातार उनको 2 टर्म मिले और तीसरा टर्म भी वो अध्यक्ष रहे। और इतने लंबे कार्यकाल के बाद शहर को एक व्यवस्थित शहर कैसे किया जाए, ये कोई रूपरेखा उनके पास थी नहीं, बल्कि डबरा के लिए एक ऐसी पहली छोड़ गई वो जलावर्धन योजना के नाम पर। डबरा यहाँ दुर्दशा भोग रहा है, वो उसमें बहुत बड़ा कारण है जलावर्धन योजना में घटिया निर्माण हुआ, और घटिया निर्माण जो उनके समय में हुआ और उनके समय में इनका पेमेंट हुआ, तो ये डबरा के लिए अभिशाप बन गई है वो योजना। और अभी मैंने कहा ना, जलावर्धन योजना उनके समय में अभिशाप बनी, और भारतीय जनता पार्टी के समय में आई अमृत योजना। अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली जा रही है उसका भी वही असर होगा। मैं शासन को भी लिख चुका हूँ, प्रशासन को लिख चुका हूँ, विधानसभा में भी लगा चुका हूँ कि देखिए, ये घटिया निर्माण जब परचड़िया जी के समय में हुआ, ये आरती मौर्य के समय में ये घटिया निर्माण शुरू हुआ, और इसके कारण आज नहीं तो कल डबरा को कितनी भी अच्छी हम सड़कें दें, फिर हमको वो परिणाम भोगना पड़ेंगे। ये तो आपको आगामी, जैसे अगर आपका अध्यक्ष बनता है नगर पालिका में, तो आप क्या योजनाएं लाएंगे विशेष रूप से जो जनता के हित में हो और यहाँ सौंदर्यीकरण का? देखिए, सबसे पहले तो हमें खेल स्टेडियम हमारे बालक बालिकाओं के है नहीं डबरा, एक व्यवस्थित और अच्छा स्टेडियम डबरा में बने, ये हमारी पहल होगी। दूसरी हमारी पहल होगी सुलभ शौचालय कहीं भी मेन मार्केट में नहीं है। ये कभी हमने कन्या विद्यालय के वहाँ बड़ी मुश्किल से नगर पालिका से तमाम लिखा पढ़ी के बावजूद एक वहाँ सुविधा जन सुविधा केंद्र बनाया है,
लेकिन वो नाकाफी है। आप चले जाइए, बड़ा बाजार है, सिंधी बाजार से लेकर रेलवे क्रॉसिंग से और अग्रसेन चौराहे तक, कहीं भी अगर हमारी माता बहनें अगर जाती है कहीं, तो आप बताइए कहीं कोई प्रसाधन के लिए एक जगह नहीं है। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा कि हम एक बढ़िया 2-3 बाजार के अंदर अच्छे, एक आध सराफे के अंदर और एक दो यहाँ, और दूसरी हमारी कोशिश होगी कि हम एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था शहर के अंदर दें, ताकि शहर में आए दिन मोटरसाइकिल चोरी जो लगातार हो रही है उससे काफी हद तक उस पर राहत मिले। जब मिलेगी, जब हमको एक स्थायी स्टैंड